मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 4x² + 8x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि a की जो वैल्यू होती है वो x² का गुणांक होती है, तो ये हो जाएगी 4। और b की जो वैल्यू होती है वो x का गुणांक होती है, और c जो होती है वो अचर राशि होती है। तो यहाँ पे अचर राशि है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों में से हम 4x कॉमन निकाल लेंगे। तो 4x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 8 का मतलब होता है 2 × 4, तो 4 बाहर जा चुका है, तो यहाँ से 2 बच जाएगा और x भी बाहर कॉमन ले चुके हैं हम। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। एक बार तो 4x बराबर 0 रखेंगे और एक बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 0.4, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -2, क्योंकि प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0 और ये x बराबर ये है -2। तो यहाँ इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक हैं वो होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। तो इस प्रकार से अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू यहाँ पे -2 हो जाएगी। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी शून्यकों का योग निकालेंगे। 0 में ऐड कर देंगे -2 को, तो 0 प्लस -2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। पुनः हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे फॉर्मूले की सहायता से। तो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। तो माइनस और b की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो हो जाएगा -8/a। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, -8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा -2। इस प्रकार से दोनों मान बराबर आ जाएंगे। अब हम निकालेंगे अल्फा × बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। दोबारा से अल्फा × बीटा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है शून्य का गुणनफल बराबर c/a। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट जो टर्म है c, उसकी वैल्यू 0 है, अपॉन a की वैल्यू 4 है। इस प्रकार से वैल्यू भी आ जाएगी 0। इस प्रकार से शून्यकों का योग में दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है और गुणनफल की दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो यह है पार्ट सेकंड को हम करेंगे योग और गुणा की सहायता से। तो योग में तो आ रहा है, योग जो होता है वो होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे -4 है, और गुणा में होता है अचर राशि और x² का गुणांक, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 जो है वो कैसे आ सकता है, 2 × 2 बराबर 4 आता है, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस का 4 चाहिए मल्टीप्लाई में और योग में चाहिए -4। तो हम करेंगे -2 × -2 बराबर 4 आ जाएगा। ये 2 + 2 तो 4 होएगा योग करने पर, और हमको चाहिए योग में -4, इसलिए ये सही नहीं है जो हमने फैक्टर्स किए इसके। तो -2 को इंटू करेंगे -2 से, तो गुणा में तो +4 आएगा, और जब -2 में -2 को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये -4 आ जाएगा। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू यहाँ पे +1 है। 4x² ऐसा कैसा रहेगा, -2 और -2 इन दोनों के आगे हम x लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2 ये हो जाएगा -2x और +1 -2x और -2x को जब हम जोड़ेंगे तो -4x आ जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से तो 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x -2x कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा केवल 1। यहाँ पे -2x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे +2x आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि -1 दोनों में से, इन दोनों में से -1 कॉमन निकल जाएगा। जब -1 कॉमन निकलेगा तो इन दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का निशान यहाँ पे हो जाएगा +2x, और ये प्लस का निशान चेंज हो जाएगा माइनस में 1, क्योंकि -1 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, और -1 को
इनटू करेंगे -1 से +1 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों फैक्टर्स इक्वल आ रहे हैं और इक्वल ही आने चाहिए, तभी सही फैक्टर्स होंगे इसके। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 2x - 1, इस 2x और माइनस को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इस 2x - 1 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, तो 2x - 1 बराबर 0 और ये जो 2x - 1 है इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे 2x बराबर -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और 2 × और है तो इसलिए डिवाइड में चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे, ये भी इस प्रकार से 1/2 के बराबर आ जाएगी। अब हमने ये अल्फा यहाँ पे 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे 1/2 है। अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इसको फॉर्मूले की सहायता से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस और b की वैल्यू भी -4 है, ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे +4 है, तो माइनस और माइनस दोनों को इंटू करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। 4/4 इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों वैल्यूज बराबर आ गई हैं। अब हम निकालेंगे अल्फा × बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की संख्याओं का मल्टीप्लाई नीचे। तो अब हम दोबारा से अल्फा × बीटा निकालेंगे। अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है। इस प्रकार से दोनों अल्फा × बीटा के मान सेम आ गए और अल्फा प्लस बीटा के मान सेम आ गए। इस प्रकार से हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x² - x - 2। यहाँ पे सबसे पहले हम a b c की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है -2। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो देखो यहाँ पे योग में -1 आना चाहिए और गुणा में आना चाहिए 6 × -2 यानी माइनस का 12 आना चाहिए। -12 कैसे आएगा, -4 × -3 करेंगे तो -12 आ जाएगा और 3 में से 4 हटाएंगे तो आएगा -1। तो इसके जो फैक्टर्स हैं इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, -x की जगह हम लिखेंगे इन दोनों के आगे x लगा करके लिखेंगे तो हो जाएगा -4x प्लस का 3x। 3x में से 4x हटाएंगे तो -x बचेगा, यह जल्दी आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 3x - 2 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे प्लस का 3x है, यहाँ पे प्लस का 3x है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से +1 कॉमन आ जाएगा। जब +1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों संख्याएं ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। अब हम 2x + 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 3x - 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। 2x + 1 को 0 के बराबर रख देंगे और 3x - 2 को भी 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस प्लस का है ये तो उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 × में है इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 1/2। इसी प्रकार से हम यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारी अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, बटे में 6 आ रहा है। अब हम दोबारा से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले से -b/a की सहायता से। ये माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू यहाँ पे -1 है, -1 रखेंगे अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 है यहाँ पे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/6 के बराबर। अब हम निकालेंगे अल्फा × बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -1/2 है और बीटा की वैल्यू है 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/3। ऐसे ही हम दोबारा से अल्फा × बीटा निकालेंगे। फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू यहाँ पे -2 है और
और ए की वैल्यू 6 है, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये दोनों इस प्रकार से मान बराबर आ जाएंगे। पार्ट फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 15 और 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे। तो x प्लस √15 को 0 के बराबर रखेंगे, ऐसे ही x माइनस √15 को भी 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये प्लस का √15 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी प्लस √15। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, दोनों मानों को जोड़ देंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। और एक बार निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए b की वैल्यू यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो 0/1 0 ही होता है। तो दोनों मान इस प्रकार से बराबर आ जाएंगे। फिर दोबारा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू यहाँ पे -15 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 ही हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15 अंडर रूट से इंटू अंडर रूट, दोनों ही संख्या अंडर रूट में है, इसलिए इन दोनों का अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 इंटू प्लस अंडर रूट 15 बराबर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 15 के बराबर। इस प्रकार से ये दोनों मान भी आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यानी शून्यकों का योग है, और ये जो 2 है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है यानी शून्यकों का गुणनफल है। हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की थी, तो वहाँ पे अल्फा और बीटा वहाँ पे हमने अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक माने थे, तो हमारे पास जो बहुपद प्राप्त हुई थी वो ये बहुपद प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इस बहुपद में रख देंगे क्योंकि ये हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया गया है। तो बहुपद जो होगी हमारे पास में वो हो जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस का योग यहाँ पे -3 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम रखेंगे -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको 2 दे रखी है, तो हम 2 लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे कोई भी स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे बहुपद होगी वो हो जाएगी, बहुपद का जो मान होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी ये बहुपद का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पार्ट सेकंड और थर्ड को भी करेंगे। तो ये वैल्यू हमको अल्फा प्लस बीटा की दी हुई है, ये वैल्यू हमको अल्फा इंटू बीटा की दी हुई है, और ये बहुपद इस बहुपद के सूत्र में हम इनके मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे √2 है, √2 रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे है 1/3। तो यहाँ से हम 1/3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा k/3। 1/3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, ये बच जाएगा। इसको हम दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल के इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो जहाँ कैपिटल k की जो वैल्यू है वो है स्मॉल k/3 के बराबर, और इस प्रकार से जो बहुपद जो हमें प्राप्त होगी, इस प्रकार से जो बहुपद का मान होगा वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है इसका। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे -1/4 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे 1/4 दे रखी है। इस बहुपद के अंदर हम रखेंगे हम वैल्यू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे -1/4
प्लस 1/4। यहाँ से हमने 1/4 को कॉमन निकाल लिए, और जब 1/4 कॉमन निकालेंगे तो इसको हमको इंटू करना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और इस प्रकार से k/4 को हम कैपिटल K मान लेंगे, k/4 को हम कैपिटल K के बराबर मान लेंगे। तो जो बहुपद है वो इस प्रकार से आ जाएगी k इंटू 4x² प्लस x प्लस 1। और जो बहुपद का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें एक बहुपद दे रखी है, इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग दिया हुआ है 40, तो हमको k का मान यहाँ पे याद करना है। यदि हम मान लेते हैं कि यदि इस बहुपद के जो अल्फा और बीटा अगर शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं -b/a होता है, जी इक्वल टू माइनस ये फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू यहाँ पे -8 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आ जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं c/a होता है, c की वैल्यू यहाँ पे k है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी k आ जाएगी। और हमको ये दिया हुआ है α² प्लस β² बराबर 40, यानी शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है 40। अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम 2α इंटू बीटा को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा बराबर 40 प्लस 2α इंटू बीटा। यहाँ पे α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जी इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है k, तो ये हो जाएगा 2 इंटू k। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हम 8 रख देंगे, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2k। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस 40 है इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा बराबर 2k, और 64 में से 40 हटाएंगे तो बच जाएंगे 24 इज इक्वल टू 2k। और इस प्रकार से k की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 24/2 बराबर आ जाएगी 12 के।